तो गाइस शुक्रिया, हमारे चैनल पर हो चुके हैं 33 सब्सक्राइबर्स। अब आपके ये सपोर्ट से मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बस गाइस ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखो, मेरे दिल को मोटिवेशन होती है ऐसी वीडियोस लाने की। चलो अब बाकी बात बाद में। आज हम एक ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मतलब आपने और लोगों की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी, लेकिन मेरी मानो तो एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। तो एनिमे के स्टार्ट में हम एक स्कल को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदे का स्टेच्यू होता है, जो कि होते हैं यहाँ के फर्स्ट विज़र्ड किंग जिसने इस डीमन लॉर्ड को मारा होता है। इस स्कल के सामने एक चर्च होता है। इस चर्च के फादर को एक दिन दो बच्चे मिलते हैं जिनको कोई यहाँ पे छोड़ के चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं ये दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को साथ में अंदर ले आते हैं और उन बच्चों की टी शर्ट पे उनके नाम लिखे रहते हैं और उनमें से एक का नाम यूनो होता है जो कि बहुत शांत और प्यारा लड़का होता है और वहीं दूसरा बहुत शरारती होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है आस्टा। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं आस्टा इस चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है और कहता है मैं बड़ा होकर विज़र्ड किंग बनूंगा और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिस पे सिस्टर लिली कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्टा तो बहुत जिद्दी होता है। फिर सिस्टर लिली आस्टा से बहुत परेशान हो जाती हैं और वो अपना मैजिक यूज करती हैं और आस्टा को वहीं सुला देती हैं। फिर सिस्टर लिली परेशान हो जाती है और पूछती है आस्टा क्या तुम ठीक हो। फिर वहीं चर्च की और बच्चे आ जाते हैं। वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही किया, आप 2-3 पंच मार दिया करो। लेकिन गाइस आस्टा फिर से होश में आ जाता है और वो सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार यूनो आ जाता है और वो अपने मैजिक से आस्टा को वहीं गिरा देता है। फिर आस्टा उठता है और उसके पास जाके कहता है तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में टांग क्यों अड़ाते हो। फिर उस पे यूनो कहता है पहला तुम बहुत शोर मचाते हो और दूसरा तुम्हारी हाइट छोटी है और तीसरा तुम्हें कोई मैजिक भी नहीं आता और सिस्टर लिली यहाँ की नन है, नन लोग शादी नहीं कर सकती है, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठता। फिर आस्टा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओ कर लो 2-2 हाथ। फिर यूनो कहता है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ 1v1 करके। फिर आस्टा कहता है क्या डर गए क्या। फिर ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को हरा सकते हो। फिर आस्टा कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। मैक्स कहता है मैं ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो कि 15 साल का हो गया है और उसे मैजिक नहीं आता। जी गाइस आपने सही सुना, आस्टा के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। मतलब गाइस आस्टा एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे सिर्फ मैजिक ही यूज होता है। फिर मैक्स कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। तो आस्टा इस पे कहता है अच्छा यूनो इतना खास है तो वो ये कर सकता है क्या। मतलब गाइस आस्टा मैजिक तो नहीं कर सकता लेकिन इसलिए उसने एक्सरसाइज करके अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत खतरनाक बना दिया है। जिस पे मैक्स कहता है तुम ये क्रंचेस मार के विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, विज़र्ड किंग एक बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं। फिर उसके बाद यूनो अपना मैजिक यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है जिसको देख के उसके पास सब बच्चे आ जाते हैं और यूनो का भी सपना आस्टा की तरह विज़र्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स कहती है जिसको देख के आस्टा की जल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और वो जल्दी से लकड़ियाँ काटने लग जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन वो जब लकड़ियाँ काटता उससे पहले ही यूनो अपने मैजिक से लकड़ियाँ काट देता है। असल में इसको आस्टा के सामने शो ऑफ करना पसंद होता है। फिर मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विज़र्ड किंग यूनो ही बनेगा और वहीं पर फादर भी आ जाते हैं और वो यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो भी एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्टा भी दुखी हो जाता है और कोने में जाके अकेला बैठ जाता है। फिर उसके बाद सिस्टर लिली आती है और कहती है दुखी मत हो आस्टा, थोड़े दिन में तुम्हें तुम्हारी ग्रिम वॉर्म मिल जाएगी और तुम मैजिक यूज कर पाओगे। इसको सुन के आस्टा खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रिम वॉर मिलेगी और मैं दुनिया का सबसे बेस्ट विज़र्ड किंग बन के दिखाऊंगा। ग्रिम वॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती हैं जो कि सब बच्चों को 15 साल के बाद मिलती हैं एंड उसके बाद उनका मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आस्टा कहता है जब मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिलेगी फिर अपन बचपन की तरह प्रैक्टिस करेंगे साथ में। लेकिन यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्टा को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्टा भी बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है तुम्हें आस्टा के साथ ये नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्टा मेरे रहते कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली सोचती है आस्टा बहुत दुखी होके गया है तो वो कहीं चुपचाप से बैठ के रो रहा होगा। लेकिन हमारा आस्टा कोई बच्चा थोड़ी ना है यार, वो तो ट्रेनिंग करके और मजबूत बन रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहेगा। थोड़े दिन बाद वो टाइम आ चुका था जो बच्चों को ग्रिम वॉर मिलनी थी। आस्टा और यूनो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आस्टा भी बहुत खुश होता है कि वो फाइनली अब मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं और वो आस्टा और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रिम वॉर मास्टर आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। फिर वो मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और
उनके पास उन लोगों की उड़ उड़ के ग्रिमवॉर जाने लगती है। सारे लोग अपनी ग्रिमवॉर पाके खुश होते हैं, लेकिन आस्था को कोई ग्रिमवॉर मिलती ही नहीं है। आस्था कहता है मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है, जिसपे ये सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आती है, जो कि होती है 4 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। और यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विज़ार्ड किंग के पास भी होती है, जिसको देख के नोबल फैमिली के बच्चे कहते हैं इस गरीब को ये ग्रिमवॉर कैसे मिल गई, ये तो फर्स्ट विज़ार्ड किंग की है। यूनो उल्टा घूमता और कहता है वो बनेगा अगला विज़ार्ड किंग, और सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर आस्था खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं बनूंगा अगला विज़ार्ड किंग, लेकिन फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। और यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद आस्था जंगल में उल्टा लटका रहता है। वो थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि ना ही उसके अंदर मैजिक है और ना ही उसको ग्रिमवॉर मिली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उठता है और कहता है मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। क्या हुआ अगर मुझे ग्रिमवॉर नहीं मिली, मैं मेहनत करता रहूंगा और बनूंगा एक दिन विज़ार्ड किंग। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही हूँ तुम्हारा राइवल। फिर उसे कुछ आवाज आती है, ये लोग यूनो से लड़ने आ गए होते हैं, क्योंकि यूनो के पास 4 लीफ ग्रिमवॉर होती है। आखिरकार तुम्हारे जैसे गरीब को एक ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है, वो भी 4 लीफ वाली। मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। फिर उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करके यूनो के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, और वो अपने बिना ग्रिमवॉर के ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देख के इन दोनों की फट जाती है कि यूनो आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से कहीं से ये चेन्स आके इन दोनों को पकड़ लेती हैं, और जब ये आदमी आता है और कहता है तुम लोग पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, ये बताता है मेरा नाम है स्नेक, एंड मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। इसके बाद वो यूनो को अपनी चेन से पकड़ लेता है और उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर छीन लेता है। स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत फेमस चोर हो, एंड तुम्हें पता होगा कि ग्रिमवॉर का ओरिजिनल मास्टर ही उसे यूज कर सकता है। हाँ मुझे पता है तुम्हारी ग्रिमवॉर को यूज कोई नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, लेकिन इस ग्रिमवॉर के मुझे बहुत पैसे मिलेंगे ब्लैक मार्केट में, इसलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर चुरा रहा हूँ और मुझे माफ करना, तुम्हारा ये विज़ार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर ही खत्म होता है। लेकिन वहीं पे अपना आस्था जाता है और गिर के अपनी वही बेइज्जती करवा लेता है, और वो कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हारे पास 2 ग्रिमवॉर कैसे हैं। यूनो कहता है ग्रिमवॉर मेरी है, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आस्था को सब समझ में आ जाता है और वो कहता है स्नेप से यूनो की ग्रिमवॉर वापस करो। फिर स्नेप उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई भी ग्रिमवॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विज़ार्ड किंग बनेगा। और ये कहकर आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है, और यूनो से कहता है उससे मत लड़ना, वो तुम्हारी चटनी बना देगा। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पे अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉच करके उसके पीछे आ जाता है। वो उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन स्नेप की चेन उसको पकड़ लेती है, एंड फिर स्नेप अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर आस्था मन में सोचता है ये चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़ार्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा, एंड फिर स्नेक उसको एक पीछे की दीवार पे फेंक देता है। फिर स्नेप उसके कंधे पे लात रखते हुए कहता है आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। आस्था सोचता है सही तो है, मैं अपनी बॉडी को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं हरा सकता। स्नेप उस पे हंसता है और कहता है मैं अपनी चेनों से नाप सकता हूँ किसके अंदर कितना मैजिक है, और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है, और इसलिए तुम्हारे पास ग्रिमवॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिमवॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तुम विज़ार्ड किंग तो क्या, तुम एक नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। फिर आस्था पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है ये सही तो कह रहा है, मेरे पास न ग्रिमवॉर है न मैजिक, मैं कैसे विज़ार्ड किंग बन सकता हूँ, जो कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो कहता है नहीं आस्था एक विज़ार्ड किंग नहीं बनेगा, वो तो मैं बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है, वो है कभी भी गिव अप न करना। और उसको सुनते ही मानो आस्था के अंदर फिर से जाना जाती है। वो स्नेप से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेप उसके पास से हट जाता है, एंड आस्था के पास से एक खतरनाक एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है यूनो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर लेके ही रहूंगा, एंड उसके बाद आस्था के पास खुद की ग्रिमवॉर आ ही जाती है, जो कि कोई मामूली ग्रिमवॉर नहीं, सबसे रेयर ग्रिमवॉर 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है, एंड ये इसलिए रेयर है क्योंकि इसके अंदर होता है एक डीमन। एंड यूनो आस्था की तरफ स्माइल करके कहता है हाँ मुझे पता था आस्था, तुम वो कर सकते हो जो कि कोई नहीं कर सकता, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन लोगों का बचपन देखते हैं, कैसे यूनो एक रोतड़ू बच्चा था जो कि छोटी छोटी बातों पे रोने लगता था, एंड आस्था उसकी स्टार्टिंग से ही मदद करता रहता था, एंड उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर उसके बाद सिस्टर लिली फर्स्ट विज़ार्ड किंग की कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक दिन पूरी दुनिया पर एक खतरनाक राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। उसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर होती है, एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती
है, लेकिन वो लड़का उस राक्षस को आखिर में हरा देता है एंड दोबारा से इस दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनते हुए दोनों लोग फैसला करते हैं कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। और इधर हम देखते हैं आस्टा की ग्रिमवॉर में से एक अजीब सी तलवार निकलती है। स्नेक बोलता है तुम्हारे पास अचानक से ये ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई एंड वो आस्टा के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्टा अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और उसकी मैजिकल चेंज गायब हो जाती हैं अचानक से। स्नेक कहता है ये तुमने कैसे किया और हो कौन तुम, जिसपे आस्टा कहता है मैं वो हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। एंड भाई आस्टा एक ऐसा अटैक करता है जिससे स्नेप की बैंड बच जाती है। यूनो उसको देख के हंस रहा होता है और आस्टा उससे कहता है देखो यूनो मेरी ग्रिमवॉर मुझे आखिरकार मिल ही गई। एंड यूनो आस्टा से कहता है फिर एक और बार तुमने मुझे बचा लिया आस्टा, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्टा से पूछता है क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ, इतना कमजोर हूँ तब भी, जिसपे आस्टा कहता है हाँ तुम अगर बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। एंड फिर यूनो उसको देख के रोने लगता है और कहता है हाँ आज मैंने वादा की है कि मैं इसके बाद कभी नहीं रोऊंगा एंड एक दिन मैं बहुत मेहनत करके एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और चर्च को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड फिर वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं वो बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। इस एनीमे को देख के तुम्हें क्या सीख मिलती है गाइस कमेंट में जरूर बताना। के बाद पास्ट में आस्टा कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। वो दोनों फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और शर्त लगाते हैं कि पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम विज़र्ड किंग की हल्की सी झलक देखते हैं और फिर उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और इनका काम होता है पूरे किंगडम को बचाना। एंड इन सबकी एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एंड उसी टेस्ट के लिए आस्टा और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर उनसे पूछते हैं उन्होंने एग्जाम के लिए यूनो के साथ आस्टा का नाम क्यों लिखा, जबकि आस्टा तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उन्हें बताते हैं आस्टा ने अपनी मुझे ग्रिमवॉर दिखाई थी और खूब रिक्वेस्ट करी थी कि उसको भी एग्जाम में ले लिया जाए, तो इसलिए मैंने उसे ले लिया एग्जाम में। जिसपे फादर मास्टर से पूछते हैं जो आस्टा के पास ग्रिमवॉर है वो आई कहाँ से और वो ग्रिमवॉर है भी या नहीं। जिसपे मास्टर बताते हैं मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो आस्टा के पास ग्रिमवॉर है उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी फ्यूचर में। फादर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्टा बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसे एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजें। जिसपे मास्टर कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे भेजने नहीं चाह रहा, क्योंकि वो अगर पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम बहुत दुखी हो जाओगे। जिसपे फादर शर्माने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। जिसपे सिस्टर लिली भी समझ जाती है फादर सीक्रेटली आस्टा से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्टा और यूनो रेस लगाते हुए चर्च के पास आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्टा पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्टा कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वो ही जीतेगा। आस्टा जैसे ही चर्च के अंदर जाने वाला होता है यूनो अपने मैजिक से उसे हवा में उड़ा देता है और रेस को जीत जाता है। रात में आस्टा सोते वक्त भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा, जिसको सुनकर मैक्स आस्टा पे गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन आस्टा फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है। आस्टा पूछता है क्या हुआ। मैक्स कहता है तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्टा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर यहाँ पे आए हो। मैक्स उससे कहता है तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। जिसपे आस्टा कहता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर भी है और मैं बनूंगा विज़र्ड। तभी मैक्स उसे रोक देता है, कहता है क्या तुम विज़र्ड किंग करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम जैसे गरीब लोग नहीं बन सकते विज़र्ड किंग। आस्टा उसके पास आता है और कहता है जरूर बन सकते हैं, अगर तुम सपनों को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। फिर जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है आस्टा इतना बड़ा वाला भी लूसन नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि आस्टा और यूनो कल एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हैं। आस्टा बहुत खुश होता है। फादर आस्टा को बुला के कहते हैं देखो अगर आस्टा तुम फेल भी हो जाओ तो दुखी मत होना, चुपचाप घर जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आस्टा कहता है ये चीज आप यूनो को भी कहोगे या मुझसे ही कह रहे हो। जिसपे फादर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्टा की थोड़ी दिक्कत है। आस्टा फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पूरा करूंगा और बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन सिस्टर लिली उसे फिर से एक पंच में सुला देती हैं। अगले दिन आस्टा और यूनो अपनी जर्नी पे निकलने वाले होते हैं। सब लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय कहते हैं, लेकिन मैक्स कहता है आस्टा को बाय बाय कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। लेकिन अगर आस्टा तुम पास हो गए तो मैं
मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं। जिस पे आस्था उससे कहता है तो फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था की जाने पे थोड़ी दुखी होती हैं। एंड उसके बाद आस्था और यूनो बहुत सारा सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अब कौन पास हुआ और कौन फेल ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन गाइस अगला पार्ट बहुत एक्सट्रीम होने वाला है और मैंने इस पार्ट को छोटा इसलिए बनाया क्योंकि मैं रिस्पॉन्स देखना चाहता था। अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट आ जाते हैं पार्ट 2 के लिए तो मैं ज़रूर लाऊंगा, और साथ ही अगर 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं 30 मिनट का पक्का एपिसोड पूरा बनाऊंगा। तो गाइस तब तक के लिए सायोनारा।